भोपाल में सुबह से ही देशभक्ति का माहौल था, लेकिन लाल परेड ग्राउंड पर जैसे ही तिरंगा फहराया, पूरा मैदान गर्व से भर उठा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर राष्ट्र ध्वज को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास में भी तिरंगा फहराया। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। लाल परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने सरकार के अब तक के कामों के साथ आने वाले समय की योजनाओं और जनहित से जुड़े प्रयासों की जानकारी साझा की। समारोह में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट और सराहनीय सेवा के लिए मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ध्वजारोहण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रही हैं और भाजपा राष्ट्र हित के लिए लगातार काम कर रही है। प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं प्रदेश के 8.5 करोड़ नागरिकों की ओर से आज़ादी के सभी जननायकों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। स्वाधीनता के इस संग्राम में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई लोधी, महाराजा छत्रसाल, टंट्या मामा भील से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद तक मध्य प्रदेश के अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी अपनी आहुतियाँ दी है। कृतज्ञ मध्य प्रदेश आज उन सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता है। मैं मध्य प्रदेश वासियों की ओर से पुलिस और हक फोर्स के उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर असीम शौर्य का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे ही जाबाजों की बदौलत नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल जी ने भारतवर्ष की महिमा को इन पंक्तियों में व्यक्त किया है। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है। पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट 2 विशाल जंघाएं हैं। कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। आज़ादी का ये महोत्सव इसीलिए भी अविस्मरणीय हो गया है क्योंकि राष्ट्रीय पर्व पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी गायन हो रहा है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण को केंद्र में रखते हुए भारत को आधुनिक, विकसित, आत्मनिर्भर, सुरक्षित, समृद्ध और गौरवशाली बनाने के लिए अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त हुई है। उनके कुशल मार्गदर्शन में आज भारत की गणना विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में हो रही है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर रहे हैं। हमने एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान के विचार को धरातल पर उतारकर सबके लिए एक जैसा कानून लागू कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता एक और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर समरसता का संचार करेगी, तो दूसरी ओर महिलाओं को अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाएगी। समरसता के संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती का उत्सव भी हम 18 अगस्त 2026 से प्रदेश में मनाने जा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल है। यह हर्ष का विषय है कि जून 2026 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं कृषि कार्य समूह तथा अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों और ब्रिक्स कार्य संस्कृति के समूह की बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। इन आयोजनों ने न केवल मध्य प्रदेश को दुनिया के मानचित्र पर नई चमक दी, बल्कि वैश्विक शांति और साझी संस्कृति का एक मजबूत रोड मैप प्रस्तुत किया है। लोक का तंत्र पर ही भरोसा सुशासन की पहली सीढ़ी है।
जन कल्याण यदि साध्य है तो जन विश्वास और जन संवाद उसके साधन। इसी लक्ष्य के साथ सरकार ने 7 अगस्त 2026 से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया है। जन विश्वास अभियान का लक्ष्य स्पष्ट है, ना देरी ना दूरी, समाधान से उत्थान के पवित्र भाव के साथ इस अभियान का प्रथम चरण 8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल में तिरंगे के साथ 3 अलग-अलग मौकों पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी रही। मुख्य समारोह में परेड की सलामी से लेकर मेडल सम्मान और भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण तक पूरा दिन देशभक्ति और विकास के संदेश से जुड़ा रहा।